हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं हमारी पुस्तक ठीक तुम्हारे पीछे का भाग 4। वह मुझे आश्चर्य से देख रहे थे। उन्हें लगा कि शायद मैं बाजार में कुछ खरीदने जा रहा हूँ, पर उसके लिए पैर पड़ने की क्या ज़रूरत थी। जब तक मैं उन्हें दिखता रहा वह मुझे देखते रहे। फिर मैं माँ से मिला, रामू से और अपने घर से। कुछ छूट रहा था, एक ऐसा संसार जो मेरे होने के कारण मुझ में व्यस्त था। कुछ दिनों से मैं अपने इस संसार में नहीं होने के बारे में सोच रहा था, तो लगा कि इस संसार में मैं नहीं हूँ की तरह यह संसार नहीं चलेगा। यह संसार चलेगा कि मैं हुआ करता था। मैं मुझे मेरे घर वाले याद करेंगे और मैं कहीं और होऊंगा। मैं कहाँ होऊंगा? मैं आश्चर्य और चमत्कार था। सो वह मुझे बहुत आकर्षित कर रहा था। मैं इस बार उस आकर्षण का सपना नहीं देख रहा था, मैं उस ओर बढ़ चला था। जीवन मुझे स्टेशन तक छोड़ने आया था। मेरे पिटने पर वह चुप था, जैसे उसके पिटने पर मैं। स्टेशन छोड़ते वक्त उसने कहा, कहाँ जाओगे? शहर, मैंने कहा। जीवन के लिए इतना जानना काफी था। फिर उसने कहा, मुझे खुशी है। मैं जानता हूँ, मैंने कहा। एक वक्त होता है जब तुम जा सकते हो। मैं जिस दिन जा सकता था उस दिन मैं व्यस्त था। मैं भी अभी तक व्यस्त था। जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो वहीं भी व्यस्तता होगी, पर बहुत व्यस्त मत हो जाना। क्यों? छोटी छोटी व्यवस्थाएं आदमी को कॉकरोच बना देती हैं। फिर उसे लगता है कि वह कभी भी नहीं मरेगा। जीवन थोड़ा उग्र हो गया था। ट्रेन आने में अभी भी वक्त था। मैं स्टेशन के बाहर जीवन के साथ खड़ा था। वह स्टेशन के भीतर नहीं जाएगा, मुझे मालूम था। मैं भीतर जाने को हुआ। कुछ देर रुक जाओ, अभी तुम्हारी ट्रेन आने में समय है। मैंने अपना सूटकेस वापस रख दिया। चाय पियोगे? ना। कुछ खाओगे? भूख नहीं है। जीवन के भीतर पता नहीं क्या चल रहा था। मेरी इच्छा हुई कि उससे सीधा पूछ लूं कि क्या बात है, पर मैं उसके सामने शांत खड़ा रहा। मैं सच में शांत था। जीवन अशांत था, जो छूटने वाला था। मैंने सूटकेस उठाया और स्टेशन की ओर चलने लगा। जीवन मुझे देख रहा था। वह कुछ देर के लिए ही सही मुझे रोक लेना चाहता था, पर मैं रुका नहीं। मैंने उसे आखिरी बार पलटकर देखा। वह वहीं खड़ा था, मुझे देखता हुआ। मुझे उसकी कॉकरोच वाली बात याद आई और मैं पलट गया। मैं स्टेशन पर अपना छोटा सा सूटकेस लिए बैठा था। ट्रेन दाहिनी तरफ से आएगी और बाईं बाईं तरफ को मुझे ले जाएगी। ट्रेन देर से नहीं चल रही थी और इस बार मैं सही समय के आसपास कहीं था। तो दोस्तों, हमारा ठीक तुम्हारे पीछे का पहला शीर्षक आसपास कहीं खत्म होता है। अब हम कल की नई वीडियो में इसका दूसरा शीर्षक अभी अभी से कभी का तक का भाग 1 शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपका अनुभव कैसा रहा। धन्यवाद।